जरा सोचो क्या होगा अगर जब आप अमेज़न के जंगलों में फंस जाएं और वहाँ पर एक ऐसी आदिवासी जनजाति रहती है जो कि इंसानों का मांस खाती है, तो क्या आप वहाँ से बचकर बाहर निकल पाएंगे और आपका क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि न्यूज में बता रहा होता है कि जो ग्रुप अमेज़न के जंगलों में गया था वो अब तक नहीं लौटा है। और उस ग्रुप में 4 लोग थे जो कि अमेज़न के जंगलों में आदिवासी लोगों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लिखने गए थे, जिसमें एलन उस डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर था और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जो कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट राइटर थी। और इस ग्रुप में 2 कैमरामैन भी थे और इन दोनों का नाम जैक और मार्क था। अब हमें न्यूज में एक आखिरी वीडियो दिखाई जाती है जिसमें ये सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और इस वीडियो से हमें यह पता चलता है कि इनके साथ एक गाइड भी गया था जिसका नाम फ्लिप होता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये लोग अपने गाइड के साथ मिलकर सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं होता कि आखिर वो गए कहां। अब आगे हम देखते हैं कि इनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पर भेजी जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर मोनारो को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट होते हैं और प्रोफेसर मोनारो इस रेस्क्यू टीम को ऑपरेट करने वाले थे। अब आगे हम देखते हैं कि मिलिट्री के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वे अमेज़न के लोकल काफिले पर हमला करने वाले थे और इसी वजह से मिलिट्री वहां पर फायरिंग शुरू कर देती है जिससे कि वहां अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और इसी भाग दौड़ में मिलिट्री वाले एक लड़के को पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर मोनारो भी इसके साथ काम करने वाले थे। और अब मिलिट्री प्रोफेसर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है और मिलिट्री का जो लेफ्टिनेंट होता है वह प्रोफेसर को उस कबीले वाले लड़के के पास लेकर जाता है जिसका नाम चाको होता है। और चाको जंगल के बारे में सब चीजें जानता था इसलिए वे लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब वह लोग प्रोफेसर को जंगल में मिले उस लड़के को दिखाते हैं। अब ये सभी लोग एक साथ जंगल की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर इनके साथ वो कबीले वाला लड़का भी होता है। अब आगे चलकर एक नदी उन्हें दिखाई पड़ती है और नदी के पास इन्हें बुझी हुई आग और कछुए का खून भी मिलता है। और इसके बाद वे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो चाको का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और चाको देखता है कि वो किसी आदमी की खोपड़ी से टकरा गया है और वो खोपड़ी अब बिल्कुल कंकाल बन चुकी है, जिससे कि ये लोग सोचते हैं कि ये कंकाल पक्का उस ग्रुप में किसी इंसान का है और ये लोग वहीं पर रात बिताने का फैसला करते हैं। और जब अगले दिन ये सभी लोग उठते हैं तो देखते हैं कि नदी के किनारे कबीले वाला एक लड़का आता है जो कि एक लड़की के साथ होता है और वो उस लड़के के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे मारकर वही नदी में बहा देता है। अब जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ने लगता है तो चाकू अचानक से फायरिंग शुरू कर देता है जिससे वो कबीले वाला डर कर इधर उधर भागने लगता है और वो आदमी भागते भागते अपने कबीले में पहुंच जाता है, जिससे कि मिलिट्री वाले और प्रोफेसर भी उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। और अब प्रोफेसर का असिस्टेंट उनसे बातें करने की कोशिश करता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो कबीले वाले नहीं मानते और उन पर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद वो उन्हें मारना बंद कर देते हैं और अपने कबीले की तरफ चलने का इशारा करते हैं। अब ये सभी लोग कबीले वाले लोगों के गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस गांव में वो पहुंचते हैं तो वहां के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कबीले का सरदार वहां पर आता है और सरदार उन्हें एक आग लगी हुई जगह पर लेकर जाता है जहां पर 2 लाशें भी मौजूद थी और वो जल चुकी थी। अब हमें पता चलता है कि वो कह रहा था कि मिलिट्री वालों ने हमारे ऊपर कल हमला किया था। इसके बाद प्रोफेसर का असिस्टेंट इन लोगों को चाकू चलाना सिखाता है, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं। अब अगले दिन कबीले का सरदार इन्हें आगे का रास्ता दिखाता है और कहता है कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे 2 ग्रुप अलग अलग बटे हुए हैं, जिसमें आगे जाकर सेटामारी नाम का ग्रुप उन्हें दिखाई देता है और ये लोग किसी पर भी हमला कर सकते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये लोग अब भी किसी पर हमला कर ही रहे हैं। और अब हमें पता चलता है कि दूसरे ग्रुप का नाम यानो मामो होता है जिस पर ये लोग हमला कर रहे थे और ऐसे ही वो पेड़ के नीचे आग लगा देते हैं, जिससे कि पेड़ के ऊपर से एक नीचे औरत गिरती है जिसे वो अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और वो लोग उनका पीछा करने लगते हैं। जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि सेटामारी ग्रुप के लोग यानो मामो ग्रुप के लोगों को पीट रहे हैं और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं और ये लोग वहां पर पहुंचकर उन्हें भगा देते हैं और उनकी जान बचाने के लिए यानो मामो के लोग उन्हें खाने पर बुलाते हैं। लेकिन इन लोगों को अब यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उनके साथ उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया हुआ था। अब इन्हें एक पीछे घड़ी मिलती है जिससे ये समझ जाते हैं कि 4 लोगों का ग्रुप यहीं से गुजरा था। अब कबीले वाले आगे उन्हें कुछ नहीं बता दे और मिलिट्री वाले लोग सोचते हैं कि अगर इनके
साथ हमने बुरा व्यवहार किया तो ये हमें मार सकते हैं। और अब चाक और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और वे लोग सोचते हैं कि उनका मिशन पक्का फेल हो जाएगा। लेकिन प्रोफेसर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने कपड़े निकाल कर नदी में नहाने लगता है। और प्रोफेसर को नहाता देख यानोमामो ग्रुप की लड़कियां प्रोफेसर के साथ एंजॉय करने लगती है। अब उनके साथ वो नहाने लगती है और प्रोफेसर भी उनके साथ नहाकर मंदिर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर एलन के कंकाल को देखते हैं और उसके साथ वो सभी कंकाल मौजूद होते हैं और उनके हाथ में कैमरा भी होता है, लेकिन कैमरे में रील नहीं होती और वो सोचते हैं कि रील पक्का कबीलों वालों ने निकाली है। इसके बाद प्रोफेसर सोचता है कि पक्का रील उन्हें नहीं देंगे और वो दिमाग लगाकर अपने टेप रिकॉर्डर में से आवाज प्ले कर देता है, जिससे कबीले के लोग समझते हैं कि प्रोफेसर आत्माओं से बातें कर रहा है। जिससे इम्प्रेस होकर ये प्रोफेसर को डिनर पर इनवाइट करते हैं और बदले में उसे टेप रिकॉर्डर के बदले रील भी दे देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उस रील को वापस लेकर न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद टीवी ब्रॉडकास्टर वाले वहां पर प्रोफेसर को इनवाइट करते हैं और उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछते हैं। लेकिन प्रोफेसर उस डॉक्यूमेंट्री को पहले अपने आप चेक करना चाहता था और इसी बीच वहां पर एक लड़की भी आ जाती है, जहां पर प्रोफेसर उसके साथ मिलकर उस डॉक्यूमेंट्री को देखने लगता है और वह लेडी प्रोफेसर को दूसरी डॉक्यूमेंट्री दिखाती है जिसमें कुछ सोल्जर कबीले वालों को बुरी तरीके से मार रहे हैं। तभी उन फोटोज को देखते वक्त लेडी प्रोफेसर से कहती है कि आप हमें रील दे दीजिए, हम इन्हें रिकवर कर देंगे। इसी बीच प्रोफेसर भी उन्हें रील दे देता है और काफी कोशिश करने के बाद वो रील ठीक कर देते हैं। इसके बाद ये लोग एलन की डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट देखने लगते हैं। तब ये देखते हैं कि कुछ लोग अमेजोन के जंगल में जा रहे हैं, जहाँ पर ये लोग नदी के किनारे बढ़ रहे हैं और इन्हें बहुत तेज भूख भी लग रही है। इसी बीच दो लोग मिलकर नदी में कूद जाते हैं और वहाँ पर कछुआ पकड़ लेते हैं। तभी सारे लोग कछुए का मांस भून कर खाते हैं और कछुए को खाकर वहाँ पर रेस्ट भी करते हैं। इसके बाद अगले दिन एलन की टीम फिर से जंगल में जाती है, जिसमें फिलिप इन्हें आगे का रास्ता बता रहा होता है और कुछ देर चलने के बाद ये लोग आराम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि फिलिप इनके लिए चाय बना रही है। तभी फिलिप को सांप आकर वहाँ से काट लेता है, जिसे बचाने के लिए जैक उसका पैर वहाँ से काट देता है और सभी लोग उसे बचाने की कामना करने लगते हैं। लेकिन सांप का जहर बहुत ज्यादा फैल चुका था, जिसके कारण उसकी तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। और अगले दिन जब ये लोग नदी पार कर रहे होते हैं तो इनके पीछे क्रोकोडाइल और एनाकोंडा भी पड़ जाता है, जिससे बचकर ये लोग तेजी से भागने लगते हैं। और काफी देर भागने के बाद ये लोग एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें यानोमामो ग्रुप के लोग दिखाई देते हैं, जो कि जंगल में भोजन की तलाश में आए हुए थे। और ये देखकर जैक उनमें से एक का पैर जख्मी कर देता है, जिससे कि प्रोफेसर और बाकी सभी लोगों को ये बात बुरी लगती है और इस कारण प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ये लोग इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे थे। और अब एलन की टीम कबीले वालों का पीछा करते करते उनके गांव पहुंच जाती है। इसके बाद एलन सभी लोगों को वहां से देखता है और जैक गन को फायर करके सभी लोगों को डरा रहा होता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर कबीले वालों को एक झोपड़ी में बंद कर देते हैं और जैक उनको मारकर झोपड़ी के चारों ओर आग लगा देता है, जिसके कारण सभी लोग अंदर झुलस कर मर जाते हैं। और एलन सभी के सामने लड़के से रोमांस करने लगता है। अब अगले दिन वही लेडी इस डॉक्यूमेंट्री की लाइव टेलीकास्ट करना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब अगले दिन ग्रुप के लोग एक प्रेग्नेंट लेडी को बुरी तरीके से मार रही होती है, क्योंकि वो किसी गैर मर्द के साथ रहती थी और यह सब कबीले के रूल के खिलाफ था, जिसके कारण वो लेडीज मिलकर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। और अगले दिन मीटिंग में प्रोफेसर एक्सक्लूसिव को ये सारी चीजें दिखाने से मना कर देता है और कहता है कि हम ये सभी चीजें टीवी पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल बकवास है और हम इसे नहीं दिखाना चाहते। और जिसके बाद प्रोफेसर के ना चाहते हुए भी एक कमरे में जाकर वो लोग मूवी को स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलन का ग्रुप कबीले वालों के पास जाता है और मार्क और जैक मिलकर एक कबीले की लड़की को पकड़ लेते हैं और जैक अपने कैमरे में सभी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है, जहां पर एलन और मार्क उस लड़की को बुरी तरीके से मारने लगते हैं और उसके साथ बहुत बुरा काम करते हैं। और ये सब देखकर वहां का एग्जीक्यूटिव भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उन्हें एलन से ये उम्मीद नहीं थी और वो इस हद तक जा सकते उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद एलन और बाकी लोग सभी नदी के किनारे पर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन्होंने जिस लड़के के साथ गलत काम किया था उस लड़की को कबीलों वालों ने बुरी तरीके से मार कर उल्टा लटका दिया है, क्योंकि यह सब कबीले वालों के रूल के खिलाफ होता है। इसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी यानोमामो ग्रुप के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जैक को भाला मारकर मार डालता है, जिसके बाद मार्क भी उन्हें शूट कर देता है ताकि वे लोग उसे लेकर वहां से चले जाएं। लेकिन एलन और मार्क बच जाते हैं और वे देखते हैं कि उन्होंने जैक के काफी टुकड़े कर दिए हैं और सभी लोग उनके टुकड़ों को आपस में बांट कर खा रहे हैं। जिसके बाद एलन और मार्क ये सब कैमरे में शूट कर रहे होते हैं। तभी कबीले के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और
और उनके साथ बहुत बुरा काम करते हैं, जिसके बाद एलन को बचाने के लिए वो फोटो खींचने लगता है और कबीले वाले उन्हें जान से मार डालते हैं। इसके बाद वो एलन और मार्क को भी ढूंढ लेते हैं और वहां पर आकर वे लोग उन्हें बुरी तरीके से मार डालते हैं। और ये सब देखने के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर से कहता है कि इस रील को डिस्ट्रॉय कर दो और ये रील बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद प्रोफेसर बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमें पता चल गया कि असली जानवर कौन था। तो यहीं पर हमें मूवी खत्म दिखाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली मूवी आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अमेजिंग मूवी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रही फिल्म सिंबल के साथ।